गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कैकेयी का अनुताप पाठ के आगे के पद्यांशों को पढ़ेंगे, जिसमें कैकेयी ने बार बार स्वयं को दोषी मानते हुए स्वीकार किया है कि राम को वन भेजने में उनका ही दोष था, और इस बात को भी स्वीकार करती है कि मंथरा का कोई दोष नहीं था। अगर उसका अपने मन पर अधिकार होता, मन पर विश्वास दृढ़ होता, तो मंथरा के कहे विचार कुछ नहीं कर सकते थे और उसका परिवार स्वर्ग सा संसार बना रहता। राम के द्वारा जो दयापूर्ण बर्ताव है, राम की ओर से वो बर्ताव दयापूर्ण नहीं था। राम माता के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सम्मान रखते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे कि धन्य हैं आप। परंतु कैकेयी के लिए वो शब्द उसे दया के समान प्रतीत हो रहे थे। तो वो राम से कहती हैं कि मेरे लिए तो तुम्हारे ये दयापूर्ण शब्दों को सुनकर मेरे लिए गंगा यमुना भी कैसी लगती हैं। जो जानवी वरुणा गंगा यमुना है, वो वैतरणी के समान प्रतीत होती हैं। तो मैं दया नहीं सहन कर सकती हूँ, दंड कितना भी बड़ा दे दो, क्योंकि वो दया मेरे लिए स्वर्ग से नरक से अधिक भारी है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, कहती हैं कि मैं लंबे समय तक नरक भोग सकती हूँ। सुविचारी का अर्थ है बुद्धिजन, विद्वान, विद्वजन, सम्माननीय व्यक्ति जो हैं, वो इस बात को समझ लें कि मैं नरक से नहीं डरती हूँ। नरक का अर्थ है दंड से मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई अपराध किया है तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। पर दया करके यदि स्वर्ग दिया जाए तो स्वर्ग की दया दंड से भारी, तो वो स्वर्ग की दया मेरे लिए दंड से भी अधिक बढ़कर है। स्वर्ग दयापूर्ण ढंग से दिया गया स्वर्ग या दया करके दिया गया सम्मान मेरे लिए नरक से भी अधिक भारी है। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कुलिश का अर्थ है वज्र। मैंने अपना ये वज्र का हृदय, मेरा हृदय वज्र का सा हो गया था, क्योंकि पत्थर हृदय ही कोई ऐसा कर सकता है जो बेटे को वन भेज दे 14 वर्षों के लिए। मैंने अपना ये वज्र के समान कठोर हृदय लेकर ही इसके लिए तुम्हें वन भेजा। किसके लिए? भरत के लिए। यहाँ पर इसके लिए से तात्पर्य भरत के लिए है कि मैंने इस भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। अब मैं ये कहती हूँ कि इसी के लिए अब तुम घर चलो। मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा था और इसी के लिए अब तुम अर्थात भरत के लिए ही घर लौट चलो, क्योंकि भरत तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं रहना चाहते, नहीं रह पाएगा। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब घर चलो, अब मत रूठे रहो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ कहूँगी तो कोई मेरी बात क्यों सुनना चाहेगा, कोई मेरी बात का विश्वास क्यों करेगा। फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझे यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो, तो मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। तो इसलिए अब तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए और मुझसे अलग मत रहो। मुझे भरत प्यारा है, भरत को तुम प्यारे हो, तो अर्थात तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो गए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। तुमने अभी सबके सामने स्वीकार किया कि जननी ना जान पाई जिसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, उस हृदय की थाह मिलेगी किसको। तो मैं मानती हूँ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। तुमने अभी स्वीकार किया कि मैं इसे नहीं जान पाई, मैं इसे नहीं समझ पाई। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, हमेशा अपनी इच्छाओं से पहले भरत की इच्छा को पूरा करते हो तुम, भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तुम भाइयों का प्रेम जैसा आपस में है, जैसा सबके सामने दिखाई देता है, प्रकट हुआ है, यदि वो वास्तव में सही है तो मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा,
तो मेरे पाप और दोष, जितने मेरी कमियां हैं, मेरे पाप हैं, मेरे दोष हैं, वो सब कैसे हैं? पुण्य तोष मेरे लिए है, वो सारे मेरे लिए पुण्य का खजाना है। मेरे पाप भी मुझे पुण्य लगते हैं। मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ हूँ, पंकिल का अर्थ होता है कीचड़ और पंकिला स्त्रीलिंग शब्द है कीचड़। मैं भले ही कीचड़ हूँ, पद्म कोश है मेरा, किंतु कमल कीचड़ में ही खिलता है, और मैंने भरत जैसे कमल को जन्मा है। पद्म कोश, कमल को जन्म देने वाला। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, यहाँ आए हुए ज्ञानी जन अपना मस्तक ऊंचा करके, उच्च भाल, भाल का अर्थ है मस्तक, मस्तक ऊंचा करके समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। यहाँ आए हुए सभी ज्ञानी जन विभिन्न तरीकों से तुम्हें समझाएंगे, समझा रहे हैं। सबके पास बहुत सारे तर्क होंगे, मेरे पास केवल एक तर्क है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास केवल एक तर्क है, और वो ये कि मेरे पास केवल एक हृदय है जो धैर्यहीन हो चुका है, अधीर। हे बेटा, जो मेरा हृदय अब धैर्य खो चुका है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, और उस हृदय ने तुम्हें आज फिर अपने गले से लगा लिया है। हृदय भर के अपने गले से लगा लिया है। भुजा भर भेटा, भेटा का अर्थ है गले लगाना, भुजाओं का अर्थ है बाहों में भरकर। उस हृदय ने, उस मात्र हृदय ने फिर से तुम्हें उसी प्रकार से अपने गले से लगा लिया है, तो अब घर को लौट चलो। यहाँ से ये कैकेयी का अनुताप शीर्षक समाप्त होता है। इसके पश्चात मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक की व्याख्या हम पढ़ेंगे।